इस्तेमाल उसको कैसे करना है, ये उसने महादेव से नहीं लिया। तो ज्ञान के अभाव में संसार की सारी चीजें घातक हो जाती हैं। सांसारिक ज्ञान तो आपको शिक्षक दे देगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं, माँ बाप दे देंगे, भाई बहन दे देगा, पड़ोसी दे देगा, दोस्त मित्र दे देगा, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता हमको आपको जीवन में पड़ती है, जो हजारों साल से शारीरिक गुरुओं के माध्यम से हम और आप लेते आए हैं, जब से भी शरीर में इंसान आया है। लेकिन साहब ने कहा कि जब महादेव हैं और हम और आप जान रहे हैं कि वो गुरु का काम करते, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं, तो भैया जब जगत गुरु के रूप में महादेव उपलब्ध हैं हमारे आपके बीच, और साहब ये कहने वाले पहले नहीं हैं कि जगत गुरु हैं वो, इसके पहले भी लोगों ने कहा, तभी ना माना किसी ने, 110 लोगों ने, 12 लोगों ने जो माना, शिव पुराण में जिनकी चर्चा है। लेकिन साहब वो इंसान पहले जरूर हैं जिसने जनमानस को कहा कि महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वो आज भी गुरु का काम करते हैं। He was the first man, साहब वो पहले इंसान जिसने हमको आपको शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा, इस अवधारणा से जोड़ा, इस यात्रा के की सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, कहा कि 3 काम करो और सीधा चलते चलो। व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं वो महादेव पर छोड़ दो, हम और आप उनके शिष्य हैं, जो शिष्य भाव साहब ने देने को कहा उस देने पर हम और आप ध्यान केंद्रित करें। इस पूरे देश में या देश से बाहर भी आप जाएंगे तो महादेव के मंदिर आपको मिलेंगे। आप बाली चले जाएं, मॉरिशस चले जाएं, फिजी चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, इन सब जगहों पे आपको महादेव के मंदिर मिलेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि महादेव सिर्फ इस देश में हमारी संस्कृति तक ही सीमित थे। आज भी बाहर आप जाएं आपको मंदिर, पुराने मंदिर मिलेंगे, नए तो बन ही रहे हैं और बनते रहेंगे। तो साहब ने उस महादेव को हमारे आपके दिलों में उतार दिया, हमारे आपके जेहन में उतार दिया, और बगैर किसी बंदिश के, बगैर किसी वर्जना के उन्होंने कहा कि हर वो आदमी जो धरती पर आया है वो इस बात की पात्रता रखता है कि वो शिव को अपना गुरु बना सके। हर वो आदमी, याद रखिएगा, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो फाइटर जेट चलाता हो, चाहे वो शहर में टमटम टोटो कुछ भी चलाता हो, आप पर हम धरती पर आ गए तो इस बात के लिए ये पात्रता लेकर भी पैदा हुए हैं हम और आप कि हम शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। उन्होंने कहा किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्या खाए हो, क्या नहीं खाए हो, कौन सा वस्त्र पहने हो, कौन सा वस्त्र आपको पहनना है, कोई दीक्षा नहीं लेनी है। महादेव से कहना है कि हम आपके चेला हैं, हम पर दया करिए। नमः शिवाय से प्रणाम करना है और लोगों को बता देना है कि भैया हम तो महादेव के चेला हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई इसमें प्रावधान नहीं है अलग से कुछ। वही 3 काम करने की आवश्यकता है, लेकिन 3 काम करने के लिए वो उस मानसिकता में हमको आपको जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा कि साहब दीदी ने जो कहा है उस प्रयास को हम धरातल पर लेके आए, पहले अपने अंदर उतारें, फिर दूसरे के अंदर उतारने की चेष्टा करें। हमारे आपके पूरे इस भारत देश के कोने कोने में आप चले जाएं, उत्तर में जाएं, दक्षिण में जाएं, पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, हर क्षेत्र में आपको अलग अलग देवताओं की पूजा होती दिखेगी या उनके मंदिर दिखेंगे, उनकी प्रधानता दिखेगी हर क्षेत्र में। लेकिन आपके गुरु शिव, हमारे गुरु शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी प्रधानता पूरे देश में आपको दिखाई देगी। चाहे आप दक्षिण भारत जाएं, चाहे आप
बंगाल में रहें, चाहे महाराष्ट्र में रहें, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, हर जगह तो उसी महादेव की बात करनी है, उसी महादेव से जुड़ना है, खुद को लोगों से भी जोड़ना है।